विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में पोयम 1 सीखो कविता का अभ्यास करेंगे, पार्ट 3। तो विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 2 में हमने श्रुत लेखन, शब्दार्थ, एमसीक्यू, खाली स्थान भरिए, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए और समान अर्थ वाले शब्द आदि प्रश्नों की चर्चा हमने पार्ट 2 में की थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पार्ट 3 में प्रश्नों की चर्चा करेंगे और व्याकरण में क्रिया को समझेंगे। प्रश्न नंबर 5 कौन सा है? 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्या कहा है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? क्या पूछा है कि फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? तो क्या सीख सकते हैं हम फूलों से बच्चों? तो उसका उत्तर है फूलों से हम खुश और हंसना सीख सकते हैं। फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? तो खुश और हंसना सीख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है मित्रों, शीश झुकाने से आप क्या समझते हैं? क्या कहा है कि शीश झुकाने से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या समझते हैं शीश झुकाने से? तो उसका उत्तर है शीश झुकाने का मतलब विनम्रता से व्यवहार करना। शीश झुकाने का मतलब क्या होता है? तो विनम्रता से व्यवहार करना। तीसरा प्रश्न है मित्रों, भंवरा हमें क्या सिखाता है? क्या पूछा है कि भंवरा हमें क्या सिखाता है? तो क्या सिखाता है भंवरा हमें बच्चों? तो उसका उत्तर है भंवरा हमें खुशी से गीत गाना सिखाता है। क्या सिखाता है भंवरा? तो खुशी से गीत गाना सिखाता है। चौथा प्रश्न है मित्रों, मिलना और मिलाना हमें कौन सिखाता है? क्या कहा है कि मिलना और मिलाना हमें कौन सिखाता है? तो कौन सिखाता है हमें मिलना और मिलाना? तो उसका उत्तर है दूध और पानी हमें मिलना और मिलाना सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? तो दूध और पानी। पांचवा प्रश्न है बच्चों, लता और पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? क्या कहा है कि लता और पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं बच्चों हम लता और पेड़ों से? तो उसका उत्तर है लता और पेड़ हमें सबको गले लगाकर भेदभाव न करना सिखाते। लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? तो सबको गले लगाकर भेदभाव न करना सिखाते हैं। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, प्रकृति की और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं? क्या कहा है कि प्रकृति की और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं? तो हम प्रकृति से क्या क्या सीख सकते हैं? तो उसका उत्तर है प्रकृति की प्रत्येक चीज हमें परोपकार करने की शिक्षा देती है। क्या करने की शिक्षा देती है? तो हमें परोपकार करने की शिक्षा देती है। जैसे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान, फूल, पेड़ पौधे आदि हमें दूसरों की भलाई करना सिखाते हैं। ये जो सारे प्रकृति के तत्व है जैसे सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान, फूल, पेड़ पौधे आदि हमें क्या करना? दूसरों की भलाई करना सिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है मित्रों, प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा किस प्रकार देती है? क्या कहा है कि प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा किस प्रकार देती है? तो किस प्रकार देती है प्रकृति हमें परोपकार की शिक्षा? तो उसका उत्तर है प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है। क्या कहें बच्चों कि प्रकृति का कण कण हमें किसकी शिक्षा देता है? तो परोपकार की शिक्षा देता है।
फूल हमें हंसना सिखाता है। फूल हमें क्या करना सिखाता है? तो हंसना। भौरे हमें गाना। भौरे हमें क्या सिखाता है? तो गाना सिखाता है। पेड़ों की झुकी डालियां हमें अहंकार न कर। पेड़ों की डालियां हमें क्या सिखाती है? कि अहंकार न कर विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना सिखाती है। आगे है मित्रों, अब हम व्याकरण देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए हैं। क्या दिए हैं? कुछ चित्र दिए हैं। तो बच्चों चलो हम पहला चित्र देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया है कि सूरज उग रहा है। कौन सा वाक्य है? सूरज उग रहा है। तो बच्चों उग रहा है वो है क्रिया। क्या है? क्रिया। दूसरा है बच्चों चित्र, किसान खेत में जा रहा है। कौन जा रहा है खेत में? तो किसान। तो जा रहा है बच्चों वो है क्रिया। जा रहा है वो है क्रिया। तीसरा वाक्य है पक्षी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे? पक्षी उड़ रहे हैं। तो बच्चों उड़ रहे हैं वो है क्रिया। क्या है? वो है क्रिया। चौथा चित्र है बच्चों, उसका वाक्य है माली फसलों को पानी दे रहा है। क्या कहा है? कि माली फसलों को पानी दे रहा है। तो बच्चों दे रहा है वो है क्रिया। तो बच्चों क्रिया को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब। तो बच्चों यहाँ पे हमने 4 वाक्य देखे। कितने? 4 वाक्य। उग रहा है, जा रहा है, उड़ रहे हैं, दे रहा है। तो बच्चों इसे हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों अब हम क्रिया की व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिया की व्याख्या दी है। तो उसकी व्याख्या क्या है? यानी डेफिनेशन। तो बच्चों किसी काम का करना या होना, क्या कहा है? कि किसी काम का करना या होना बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्या कहा है? कि किसी काम का करना, यानी बच्चों हम जो काम करते हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। तो जैसे बच्चों आएगा पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, गाना, रोना, आना, जाना, खेलना, दौड़ना, बोलना, सुनना आदि। तो बच्चों ये सारे जो है पढ़ना, लिखना, ये सारी क्रियाएं हैं। आप घर पे भी ये सारे काम करते हो ना। सुबह से उठ के आप कितने सारे काम करते हो, जैसे नहाना, खाना, पीना, सोना। तो ये सारी क्या है? क्रिया है। बोलना, ये सब क्रिया है। तो बच्चों चलो अब हम ऐसे ही कुछ क्रिया के वाक्य देखते हैं और आपको उसको अंडरलाइन भी करना है, यानी रेखा खींचना है। तो यहाँ पे निम्नलिखित क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए और दिए गए स्थान पर लिखिए। यानी बच्चों यहाँ पे आपको खाली स्थान दिया होगा, उसमें आपको क्रिया लिखनी है। तो पहला वाक्य है दूध से दही बनता है। क्या बोला है बच्चों? कि दूध से दही बनता है। तो बच्चों यहाँ पे बनता है, बनता है क्या आएगा? क्रिया। बनता है क्या आएगा? क्रिया। दूसरा है तेज हवा से डालियां झुक गई। क्या कहा है बच्चों? कि तेज हवा से डालियां झुक गई। तो क्या आएगा इसमें क्रिया है बच्चों? बताइए। तो झुक गई। झुक गई क्या है? क्रिया। तो आपको यहाँ पे वह लिखना है। तीसरा है बच्चों भौरा गाना गाता है। क्या कहा है? कि भौरा गाना गाता है। तो बच्चों बताइए इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? तो गाता है। कौन सी? गाता है। तो आपको यहाँ पे गाता है लिखना है। चौथा है बच्चों दादाजी टहल रहे हैं। क्या कहा है? कि दादाजी टहल रहे हैं। तो टहल रहे हैं बच्चों क्रिया है। क्या है? टहल रहे हैं क्रिया है। तो आपको यहाँ पे वह लिखना है। पांचवा है हमें बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहिए। क्या कहा है बच्चों? कि हमें बड़ों के आगे सिर झुकाना चाहिए। तो बच्चों बताइए मुझे इसमें क्रिया कौन सी है?
तो झुकाना चाहिए। कौन सी है? झुकाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे झुकाना चाहिए लिखना है, रेखांकित भी करना है और लिखना भी है। छठा है बच्चों, मछली तैरती है। मछली क्या कर रही है? तैरती है। तो तैरती क्या है? क्रिया। तैरती क्या है? क्रिया। तो आपको यहाँ पे वह लिखना भी है। आगे है बच्चों, सातवां है, बिल्ली सोती है। बिल्ली कौन सा कार्य कर रही है? तो सोने का, यानी सोती है। तो सोती क्या है? क्रिया। तो आपको फिर यहाँ पे उसको लिखना भी है। आठवां है, कोयल बोलती है। क्या कहा है कि कोयल बोलती है? कौन बोल रहा है? कोयल। तो बोलती क्या आएगा? क्रिया। क्या आएगा? क्रिया। तो यहाँ पे आपको उसको लिखना है। नौवां है, रमेश खेलता है। कौन खेल रहा है? तो रमेश। क्या कर रहा है? वो खेलता है। तो खेलना क्या है बच्चों? क्रिया। तो उसको लाइन करना है और यहाँ पे आपको उसको लिखना है। 10वां है बच्चों, कबूतर उड़ता है। तो यहाँ पे बताइए बच्चों, कबूतर क्या कर रहा है? तो उड़ रहा है। तो वो उड़ने की क्रिया, यानी उड़ता है। तो यहाँ पे उड़ता है वो क्रिया है। तो आपको यहाँ पे उसको लिखना है। तो बच्चों, आपको क्रिया समझ में आ गई होगी। तो क्रिया किसे कहते हैं? खेलना, कूदना, सोना, बोलना, उठना, नाचना, ये सारी क्रियाएं हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सारे प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। और यहाँ पे हमारी पोयम 1 खत्म हो गई है और आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। तो आगे के लेक्चर में हम नया लेसन शुरू करेंगे। आभार।